नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो अपनी इज्जत तो करवाना जानती है, लेकिन जब दूसरों की तारीफ होने लगती है तो कांग्रेस के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। पीएम मोदी से कांग्रेस इतनी ज्यादा नफरत करती है कि वो किसी भी हद तक जा सकती है। अब कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों की एक ऐसी घटिया हरकत सामने आई है जिसने विपक्षी पार्टियों की नाक कटवा दी है। कहा जाता है कि अगर जो व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं तो वही व्यवहार पहले दूसरों के साथ करिए, लेकिन कांग्रेस के साथ ही विपक्षी पार्टियों की कहानी ही अजीब है। यहाँ पर ऐसा है कि जब तक अपनी वाहवाही हो रही है, अपनी तारीफ हो रही है, तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही किसी दूसरी पार्टी या किसी दूसरी पार्टी के नेता की तारीफ होने लगे तो कांग्रेस के साथ विपक्षी पार्टियों को ये बिल्कुल रास नहीं आता है। अब ताजा खबर नई विपक्षी पार्टियों के चेहरों से नकाब हटा दिया है और ये भी बता दिया है कि इनकी सोच कितनी छोटी है। बीजेपी और पीएम मोदी से विपक्षी पार्टियों को इतनी ज्यादा दिक्कत है कि ये लोग ये भी भूल जाते हैं कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। और इस बार की हरकत इन्होंने किसी और के साथ नहीं बल्कि देश के संवैधानिक पद पर बैठे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ की है, जिसे पूरे देश में इनकी थू-थू हो रही है। विपक्षी पार्टी की इस हरकत से कई तरह के सवाल सुलग रहे हैं। विपक्षी पार्टियां कब आएगी हरकत से बाज? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को क्यों घेरा? पीएम मोदी से आखिर इतनी नफरत क्यों? आम नागरिकों ने कैसे दिखाई औकात? विपक्षी पार्टियां बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधने में इतना ज्यादा मशरूफ हो गए हैं कि वो ये भी भूल जाते हैं कि देश के संवैधानिक पद पर बैठे उपराष्ट्रपति पर टिप्पणी करने में भी जरा सा संकोच नहीं कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों ने इस बार सीधा उपराष्ट्रपति को निशाने पर ले लिया, वो भी सिर्फ एक बयान की वजह से, जिसे आप भी पहले सुनिए और सोचिए कि आखिर ऐसा क्या कह दिया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कि पूरा विपक्ष उनके पीछे पड़ गया। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, पिछली शताब्दी के महापुरुष महात्मा गांधी थे, इस शताब्दी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा से हमें अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को उस रास्ते पर डाल दिया जिस पर हम सदैव देखना चाहते थे। इन दोनों महानुभावों में फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी and our Prime Minister Narendra Modi, one thing is common. They have reflected with respect to श्रीमद राजचंद्र जी। आपने वीडियो सुन लिया, अब खुद एक बार सोचिए कि क्या था इस वीडियो में जिसको मुद्दा बनाकर विपक्षी पार्टियों ने उपराष्ट्रपति को घेरा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पीएम मोदी को युग पुरुष करार दिया है, जिसके बाद सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को युग पुरुष करार दिया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी पहली सदी के महापुरुष थे, लेकिन पीएम मोदी मौजूदा शताब्दी के युग पुरुष हैं। इतना ही नहीं, उपराष्ट्रपति ने कहा कि जहां महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसा का इस्तेमाल करके हमें गुलामी से मुक्ति दिलाई, वहीं भारत के सफल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें प्रगति की उस रास्ते पर लेकर गए हैं जहां हम हमेशा से जाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्र के विकास का विरोध करने वाली ताकतें और इस देश के उत्थान को पचा न पाने वाली ताकतें एक साथ आ रही है। जब भी देश में अच्छी दिशा में कोई बदलाव होता है तो ये लोग अलग मुद्रा में दिखाई देने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी लोगों को देश के विकास के लिए मिलजुल कर प्रयास करने चाहिए। दरअसल जैन संत श्रीमद राजचंद्र जी की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये बातें कही। इसके बाद भाजपा विरोधी उनकी आलोचना करने लगे और कहने लगे कि क्या एक उपराष्ट्रपति को इस तरह का बयान देना चाहिए। वैसे इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी न सिर्फ लगातार दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहे, बतौर प्रधानमंत्री हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, बल्कि देश के सबसे लोकप्रिय नेता भी हैं। जगदीप धनखड़ के इस बयान के बाद अलग
अलग पार्टियों के नेताओं के बयान सामने आने लगे और वो उपराष्ट्रपति को निशाने पर लेने लगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना किए जाने पर कांग्रेस बिफर गई है। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने धनखड़ के बयान की आलोचना करते हुए इसे शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना किया जाना वास्तव में काफी शर्मनाक है। हम सभी जानते हैं कि चापलूसी की भी एक सीमा होती है और उपराष्ट्रपति धनखड़ इस सीमा को पार कर चुके हैं। बसपा सांसद दानिश अली ने भी उपराष्ट्रपति के इस बयान की संसद में नए युग की शुरुआत हुई है पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि सच्चाई तो ये है कि एक सांसद को किसी समुदाय विशेष के खिलाफ संसद में टिप्पणी करने दी जाती है। उनका इशारा भाजपा सांसद रमेश भिदुड़ी की तरफ था, जिन्होंने पिछले दिनों संसद में दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अभी मामला संसद की विशेषाधिकार समिति को सौंपा जा चुका है और समिति की तरफ से भिदुड़ी को तलब किया गया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। सबसे पहले तो उन्होंने स्पीकर राहुल नरवेकर पर निशाना साधते हुए कहा कि आप वहां बैठे हैं, इसीलिए सरकार नहीं जा रही है। स्पीकर पर निशाना साधते हुए संजय राउत ने कहा कि आप एक असंवैधानिक सरकार की रक्षा कर रहे हैं, नहीं तो ये सरकार कब की गिर जाती। आपके संरक्षण में ये गैर कानूनी सरकार चल रही है। स्पीकर साहब को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि बातें कम करो, पॉलिटिकल बातें कम करो। आप जिस चेयर पर बैठे हो वो संवैधानिक चेयर है, आप उसके ऊपर बैठकर गैर कानूनी सरकार की वकालत नहीं कर सकते। आप जैसे व्यक्ति वहां बैठे हैं जिसने अपने स्वार्थ के लिए खुद 10 बार पार्टी बदल ली है, उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। अगर कोई संविधान मानने वाला व्यक्ति वहां बैठा होता तो अब तक ये सरकार चली जाती। सरकार कब गिरेगी इसका भविष्य में हमें पता है, लेकिन जब तक आप जैसे लोग संवैधानिक पद पर बैठे हैं तब तक ये सरकार रहेगी। 2024 के बाद आप ये बात कायम रखना कि कौन पुरुष, कौन युग पुरुष और कौन महापुरुष है, ये हम नहीं तय करते, ये इतिहास तय करता है, सदियां तय करती हैं, विश्व की जनता तय करती है। महात्मा गांधी को विश्व ने माना था कि वो पुरुष हैं या महापुरुष हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग पुरुष हैं या महापुरुष, इसकी बात छोड़ दीजिए। अगर ये लोग पुरुष होते तो जम्मू कश्मीर में हमारे जवानों की हत्या नहीं होती और लद्दाख में चीन नहीं घुसता। इतना ही नहीं, राउत ने आगे कहा कि बहुत सी बातें मैं बोल सकता हूँ। प्रधानमंत्री जी का हम आदर करते हैं, हम उस पद का आदर करते हैं और करते रहेंगे। पुरुष और महापुरुष हम नहीं तय करते। महात्मा गांधी को जो महापुरुष बनाया है वो विश्व ने बनाया है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने जगदीप धनखड़ पर तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ महात्मा ही नहीं, वो ऐसा कह सकते हैं कि पीएम मोदी भगवान विष्णु के अवतार हैं। वो कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि कोई विश्वसनीयता नहीं है। उन्हें बीजेपी की कृपा से उपराष्ट्रपति बनाया गया है, तो इसमें कोई विश्वसनीयता कहां पा सकता है। वहीं इसके बाद सोशल मीडिया पर हामिद अंसारी ट्रेंड होने लगे। वहीं हामिद अंसारी जो 10 सालों तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे और देश से इतना कुछ मिलने के बावजूद उनका रुख इस्लामी कट्टरपंथियों वाला है। एक महिला यूजर ने याद दिलाया कि राहुल गांधी के जो चमचे जगदीप धनखड़ के बयान से आक्रोशित हो रहे हैं, उन्हें हामिद अंसारी पसंद हैं, जिन्होंने ईरान में भारत का राजदूत रहते हुए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सेटअप को उजागर कर दिया था। उन्होंने एक पाकिस्तानी पत्रकार को आमंत्रित किया जो वहां की खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट बनकर सूचनाएं जुटा रहा था। यूजर ने लिखा कि कांग्रेस ने हमेशा अपने राजनीतिक फायदों के लिए देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया था। वहीं रवीश नाम के यूजर ने हामिद अंसारी की उस इंटरव्यू का क्लिप शेयर किया जिसमें पत्रकार अमन चोपड़ा ने उनसे पूछा था कि 10 साल उपराष्ट्रपति रहने के बाद उन्होंने अंत में ये क्यों कह दिया कि देश में मुस्लिम असुरक्षित हैं। कुछ अन्य लोगों ने भी पूछा कि हामिद अंसारी जैसा उपराष्ट्रपति चाहिए जो मुस्लिमों के असुरक्षित होने की बातें करते थे। आपको याद दिला दें कि रॉ के पूर्व अधिकारी NK सूद ने 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हामिद अंसारी के रोल की जांच करने की मांग की थी। सूद ने 1991 में भारतीय अधिकारी संदीप कपूर के अपहरण पर भी जिक्र किया था। इस मामले में हामिद अंसारी पर लापरवाही का आरोप भी लगा था। सूद ने बताया था कि रतन सहगल नाम का व्यक्ति हामिद अंसारी का सहयोगी था। उस दौरान वो IB में था। रतन सहगल ने ही वैज्ञानिक नंबी नारायण को साजिश में फंसाया था और उनका करियर तबाह कर दिया। सूद ने यह भी खुलासा किया कि हामिद अंसारी का करीबी होने की वजह से रतन सहगल अक्सर उन्हें डराया करता था। नाम्बी नारायण को फंसाने के लिए जासूसी के आरोप का जाल बिछाया।
ऐसा उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बिगाड़ने के लिए किया। रतन जब आईबी में था तब उसे अमेरिकी एजेंसी CIA के लिए जासूसी करते हुए धरा जा चुका था। अब वो सुखपूर्वक अमेरिका में जीवन गुजार रहा है, लेकिन अपने गिरेबान में झांकने के बजाय विपक्षी पार्टियां दूसरों पर उंगली उठाने में मशगूल हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कोई एक्शन देखने को मिलता है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।